हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आदर्श बहू के गुण शिक्षा प्रति कहानी। बहू वह प्राणी होती है जिसे सास अपने बेटे के साथ ब्याह कर अपने घर लेकर आती है ताकि वह उनके बेटे को संभाल सके, परंतु असली तात्पर्य उस नाजुक सी लड़की के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी डाल देना होता है ताकि सासू जी घर से रिटायरमेंट लेके आराम फरमा सकें। गृह प्रवेश के साथ ही बहू से यह उम्मीद की जाती है कि वह रातों रात एक नादान लड़की से सुघर बहू बन जाए और जिम्मेदार बन घर के सभी 5 से 6 सदस्यों को अपना ले और पूरा घर संभाल ले। परंतु उम्र में वो 5 से 6 सदस्य उस बहू को अपने घर का सदस्य नहीं मान पाते हैं। ये एक अलग मुद्दा है। खैर, आते ही बहू से सभी की यह अपेक्षा होती है कि वह जल्दी से जल्दी पोते का मुंह दिखा दे, परंतु यह भी चाह होती है कि बेटे के साथ ज़्यादा वक्त ना बिता पाए। अरे भाई, ज़्यादा वक्त साथ बिताने पर वह बेटे को पराया जो कर देगी, और अगर गलती से बेटा बहू ज़्यादा वक्त साथ बिता लें तो उन्हें सासू माँ के फूले मुंह और इमोशनल अत्याचार एवं तानों का सामना करना पड़ सकता है। आदर्श बहू वह होती है जो ससुराल आते ही अपनी सासू माँ को घरेलू जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त कर देती है और उन पर बस एक ही जिम्मेदारी रह जाती है, वह है तिजोरी की चाबियां संभालने की जिम्मेदारी। यह वह जिम्मेदारी है जिसे उठाने के लिए बहू हमेशा ही नादान और नासमझ करार दे दी जाती है। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। आदर्श बहू सुबह 5 बजे सबसे पहले उठ जाती है और रात को सबसे अंत में सोती है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले वह सास और ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और रात को भी सोने से पहले सास ससुर जी के पैरों को कुछ देर दबाकर ही आशीर्वाद लेकर सोने जाती है। आदर्श बहू रसोई घर में नहाने के बाद ही प्रवेश करती है और सासू माँ के निर्देश अनुसार घर में सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाती है, पर उसकी अपनी कोई पसंद नहीं होती। आदर्श बहू झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोने जैसे सभी काम स्वयं करती है। अपनी मदद के लिए कभी काम वाली को नहीं रखती है और ससुराल में सास नंद से मदद लेने पर तो वैसे भी पाप चढ़ जाता है। आदर्श बहू घर में आने वाले सभी मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करती है और उन्हीं पसंद के व्यंजन बनाती है, परंतु कभी अपनी मर्जी से मायके वालों को घर नहीं बुला सकती है और अगर कभी गलती से वो घर आ भी जाएं तो भी सासू माँ के निर्देशानुसार उस दिन सारा खाना ही बनता है, न कि उनकी पसंद का। आदर्श बहू समय समय पर अपनी ननद व अन्य रिश्तेदारों को सामने से फोन कर कर सबका हाल चाल लेती है, परंतु अपने मायके कभी फ़ोन कर बिल्कुल बात नहीं करती है। अरे भाई, मायके फ़ोन करना मतलब ससुराल के भेद वहाँ खोलना, जो कि सासू माँ की नज़र में गलत बात होती है। आदर्श बहू अपनी सासू माँ से पूछे बिना कभी कोई काम नहीं करती है, यहाँ तक कि अपने कमरे में चादर भी वह अपनी सासू माँ की पसंद की ही बिछाती है। उसकी अपनी कोई पसंद और ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए कभी उसे हाथ में खर्चा नहीं दिया जाता है। अरे भाई, उसकी रहने खाने पहनने याद सभी ज़रूरतें घर में बैठे बैठे ही पूरी हो जाती हैं। ऐसे में पैसों की क्या ज़रूरत है। आदर्श बहू साल भर में पड़ने वाले सभी मुख्य तिथियों और त्योहारों पर व्रत रखती है और व्रत रखे होने के बाद भी घर के बाकी सदस्यों के लिए लजीज खाना पूरे उत्सव से बनाती है और खिलाती है। उसके बाद रंगोली आदि बनाकर घर सजाती है, पूजा की सारी तैयारी करती है और अंत में जब सारी तैयारी पूरी कर अंत में अगर स्वयं के तैयार होने में जरा भी देरी हो जाती है तो बहू तो काम में बड़ी ढीली है, जैसे ताने बिन उफ किए चुपचाप सह जाती है। आदर्श बहू कभी घर से बाहर घूमने नहीं जाती है, ना तो पति के साथ और ना ही अपनी सहेलियों के साथ।
पति के साथ तो पूरी जिंदगी बितानी ही है, तो उनके साथ क्या घूमने जाना। और रही सहेलियों की बात, तो अब शादी के बाद भला ये सब शोभा देता है क्या? शादी के बाद तो सिर्फ मंदिर जाना और ससुराल पक्ष की ओर के वैवाहिक कर्मों में जाना ही शोभा देता है। मायके में आयोजित कार्यक्रम इस श्रेणी में नहीं आते हैं। आदर्श बहू कभी बीमार नहीं पड़ती है और 24 घंटा ससुराल वालों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। अगर गलती से वह कभी बीमार पड़ जाती है तो तुरंत उसकी बीमारी को नाटक करार दे दिया जाता है। आदर्श बहू कभी मायके जाने की इच्छा प्रकट नहीं करती है, पर ससुराल में समय समय पर आई अपनी ननद का अच्छे से स्वागत सत्कार करती है और विदा में महंगे तोहफे अवश्य देती है, परंतु कभी अपने मायके में अपनी पसंद का कुछ नहीं दे सकती है। आदर्श बहू हमेशा 6 मीटर साड़ी में सिर पर पल्लू लिपटाए रहती है ताकि सासू माँ ससुर जी के सामान में कोई कमी ना रह जाए। आदर्श बहू कभी दिन के समय में आराम नहीं करती है, बल्कि इस समय वह बड़ी अचार पापड़ आदि बनाती तथा घर को सुसज्जित करती है। अतिरिक्त समय मिलने पर आदर्श बहू सासू माँ की साड़ी में फॉल लगाना तथा उनकी अलमारी जमाना आदि काम करती है। आखिर और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदर्श बहू के मुंह में जबान नहीं होती है, मतलब बहू गूंगी होती है, जो पलट के ससुराल में कभी किसी बात का जवाब नहीं देती है और सही तथा गलत में अंतर किए बिना गाय की तरह सासू माँ के निर्देश को मानती है और उस वक्त वह बहरी भी बन जाती है जब वह स्वयं की तथा मायके वालों की बुराइयां और कमियां सुनकर संस्कार की बेड़ियों में जकड़ी चुप रह जाती है। दोस्तों, यह सवाल है कि जो लड़की ऊपर लिखे गए सभी नियमों का पालन करती है, क्या वह आदर्श बहू लगती है? जी नहीं। इतना सब करने के बाद भी कुशल भारती सास की तीक्ष्ण नज़रें बहू में कोई ना कोई कमी अवश्य ढूंढ निकालेगी। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, इसीलिए इसे भरपूर जिएं और सभी फर्ज निभाते हुए खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। दोस्तों, आदर्श बहू की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।